इंशाल्लाह जो है आज आयत नंबर 21 to 30 करेंगे, दैट इज वी आर गोइंग टू एंड द सूरा इंशाल्लाह टुडे। और बहुत कुछ सीखेंगे इसमें। देखें अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपका जहन तैयार हो गया है। ओके, इन योर माइंड, इन योर ब्रेन यू अंडरस्टूड। ओके, अल्लाह ताला खस्में खाता है, ये चार चीजों के खस्में खाते हैं। खस्में खाने का मतलब क्या है? व्हाट आई हैव टू डू इट, राइट। उसी तरह अल्लाह सुब्हान व तआला कौम के बारे में कहते हैं कि कौम आद, समूद और फिरौन का एग्जाम्पल्स देके कहते हैं कि किस तरह उन लोग ताकतवर है रहने के बावजूद भी उनकी हठगर्मी की वजह से जो है उन्हें तबाह कर दिया गया है। देन थर्ड पार्ट ही टॉक्स अबाउट इज व्हाट, इनको क्यों तबाह किया गया है, ये कौमों को क्यों अल्लाह ताला तबाह किया है। रीजन इज व्हाट, क्या अल्लाह ताला के हद से बढ़ जाते थे, मतलब फसाद फैलाना, फसाद को ज्यादा कर दिए। तो दो मेजर रीजंस दिया गया है। फसाद ज्यादा बढ़ा दिए थे, फसाद ज्यादा करते थे, और दे यूज्ड टू क्रॉस देयर लिमिट्स। ओके, सरकशी करते थे, सरकशी करना, फसाद बढ़ाना, दिस वाज द मेजर रीजन एज टू व्हाई अल्लाह ताला ये। और उनके लिए अजाब क्या है वो भी अल्लाह ताला डिस्क्राइब करता है कि मैं उंडेल दूंगा उन पर, क्या चीज मैं उंडेल दूंगा? अजाब, कैसा वाला? कोड़े वाला खतरनाक अजाब मैं उन पे उंडेल दूंगा। और अल्लाह ताला सेज दैट एवरीथिंग आई एम वाचिंग, एवरीथिंग दैट व्हाट हाथ लगाए बैठा हूँ, एवरीथिंग आई एम वाचिंग, दैट अल्लाह ताला सेज। ठीक, ओके। उसके बाद जो है द नेक्स्ट सेक्शन इट टॉक्स अबाउट इज व्हाट, अबाउट दीज पीपल, अबाउट कौम, इनके बारे में। अब ये कलेक्टिव लेवल में बात करने के बाद अल्लाह ताला इंडिविजुअल लेवल में बात करना स्टार्ट करते हैं कि ए कुरैश तुम्हारे खराबियां क्या है। तो अल्लाह ताला वहां पे चार खराबियों के बारे में बात करता है। तीन खराबियां जो जाहिर है, एक खराबी जो इट इज इंटरनल, ओके, इनसाइड का है। तीन खराबी जो जाहिर है, चौथा जो खराब है। बट ये चौथी खराबी के वजह से ही ये तीन एक्सटर्नल खराबियां इंसान करता है। ये जो पहला खराबी क्या था कि यतीम को इज्जत नहीं करते। दूसरी खराबी इनमें क्या थी? दूसरी दो ये जो करते थे नो कुफारे मक्का कुरैश लोग क्या करते थे इज व्हाट, यतीम को खाना नहीं खिलाते थे, यतीमों का ख्याल नहीं करते थे, यतीमों को खिलाने में न रगबत नहीं करते थे। तीसरी चीज क्या करते थे कि ना विरासत का माल खा लेते थे। तो लोगों का जमा जमा करके विरासत का माल खाते थे, हम ना हड़पते थे। ये तीन एक्ट्स वो क्यों करते थे? द मेजर रीजन इज व्हाट, वो माल की मोहब्बत, उनके दिल में शदीद शदीद माल की मोहब्बत ज्यादा है, जिस वजह से वो यतीम को ख्याल करना हो या मिस्किन को खिलाना हो, ये और पैसा हड़पना हो, क्यों कर रहे? बिकॉज माल की मोहब्बत। सो दीज आर द फोर ट्रेड्स ऑफ द पीपल इंडिविजुअली, no it is being talked about. So that was a pattern it talks about. अब यहाँ पे देखें अल्लाह सुब्हान व तआला जो है कुरैश के, मक्का के जो लोग हैं डिसबिलीवर्स, उनके बारे में कहने के बाद द थीम चेंजेस नाउ। अब ये ओथ के बारे में, पनिशमेंट्स के बारे में बात करने के बाद यहाँ पे जो है द डे ऑफ जजमेंट, अगेन आखिरत के बारे में कहा जाएगा। और आखिरत का जो है अगेन गुड एंड इविल, अच्छा क्या होगा, बुरा क्या होगा, अच्छाई और बुराई के बारे में इट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। ओके, अब यहाँ पे देखिए कल्ला हरगिज नहीं। ओके, अब यहाँ पे कल्ला हरगिज नहीं, इजा दुक्कती कूट दी जाएगी, अल अर्द, अर्द मतलब जमीन, दक्कन दक्का, कूट कूट कर। मतलब अब अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि फॉर एवर इट इज नॉट गोइंग टू बी लाइक दिस। तुम्हारी माल की मोहब्बत हो, तुम्हारे पास ये सब, मतलब दुनिया में ही तुम रहने वाले नहीं हो, आखिरत आने वाली है। और आखिरत का पहला जो चीज जो होने वाला है इज व्हाट, कूट दी जाएगी, जलजला होगा, जमीन हिला दी जाएगी, खूब खूब हिलाना, कूट कूट कर। अब यहाँ पे देखें द वर्ड है नो, यहाँ कूटने को कहते हैं दुक्कती, दुक्कतीन, दक्कन दक्का, एक बार नहीं, बार बार, बार बार दैट अर्थक्वेक्स आर गोइंग टू कम एंड ये जो जमीन जो है हमवार हो जाएगी, जमीन इसी तरह नहीं रहेगी, हमवार हो जाएगी। दक्कन जो वर्ड है, दक्कन जो है, इसका मतलब क्या है कि ऐसा वे में क्रश करना, ऐसा वे में कूटना, ऐसा वे में क्रश करना कि पीसेस पीसेस हो जाना, पाउडर के जैसे फॉर्म हो जाना, डस्ट के जैसा फॉर्म हो जाना, फिर बाद में एकदम फ्लैट हो जाना। तो जितने भी पहाड़ है उसको पूरा क्रश कर दिया जाएगा, उसको पूरा डस्ट के जैसा बना दिया जाएगा, उसको हमवार कर दिया जाएगा। जमीन, पहाड़ हो, जमीन हो, और जमीन में जितने
जितनी भी चीजें, हर वो चीज को तबाह कर दिया जाएगा। एवरीथिंग वुड बी मेड, सब कुछ को क्या कर दिया जाएगा, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी मेड, एंड देन उसके बाद क्या होगा। एक मिनट। ओके, अब यहाँ पे दक्कन का मतलब क्या है, दक्कन का मतलब क्या है, कूट कूट कर कोई चीज को अच्छा सा मैश कर देते हैं ना, कूट के उसको क्या करते हैं, खूब मार मार के पाउडर जैसा बना देते हैं, उसको बिट्स एंड पीसेस बना दे के हमवार कर देते हैं, तो दैट इज व्हाट। तो उस दिन जो है जलजला आएगा, ऐसा खतरनाक जलजला आएगा, जहां जो है जमीन हो, पहाड़ हो, हर वो चीज रेजा रेजा हो जाएगी। होने के बाद ये पूरा बंजर जमीन के जैसा बन जाएगा। तो दैट इज अगेन इज व्हाट द पहला क़यामत आने का पहला आसार। ओके, उसके बाद अगेन अल्लाह ताला उठाया जाएगा। तो दक्कन जो है इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ रिसरेक्शन। अब यहाँ पे क्या है, द फर्स्ट स्टेज बोलते हैं ना, क़यामत का पहला क्या ये होता है, द फर्स्ट स्टेज का क्या होता है, पूरा जमीन को हिला दिया जाएगा और हमवार कर दिया जाएगा। ओके, हमवार करने के बाद अगेन उसके बाद क्या होगा, अगेन और एक बार सुर फूका जाएगा, फिर अगेन सब लोग इंसान जो है वापस दुनिया में आएंगे, आकर ठहरेंगे। अब दैट इज व्हाट इट टॉक्स अबाउट। सो इन सूर्य गाशिया और सूर्य फज्र का अगर आप देखेंगे, थोड़ा बहुत कंपैरिजन देखेंगे, सूर्य गाशिया मतलब पहले वाले जो सूरा में जो है, वहां पे अर्थ के बारे में, जमीन के बारे में, वुसत के बारे में कहा जाता है। आई थिंक आयत नंबर 19 में आता है, वुसत के बारे में कहा जाता है कि जमीन को तुम्हें इतनी बड़ी बनाया हूँ, इतना वास्ट है जमीन, और जमीन इन चीज पे गौर फिक्र करें। और अल्लाह ताला फिर अगेन माउंटेन्स के बारे में कहते हैं, दैट इज पहाड़ों के बारे में कहते हैं कि किस तरह मैं पहाड़ों को स्ट्रॉन्ग कैसा बनाया हूँ, नेल की तरह, नेल मतलब कील की तरह मैं बनाया हूँ, जहां पे जमीन नहीं हिलेगी। पहाड़ों को कील की तरह ठोक दिया हूँ जमीन में, जहां पे जमीन नहीं हिलेगी, और जमीन को इतना खूबसूरत बनाया हूं मैं। अब यहाँ पे सूरह गाशिया में जमीन की वुसअत और जमीन में क्या क्या चीजें बनाए हैं, ऊंट के बारे में कहा था, कहते हैं अल्लाह ताला, हर वो चीज के बारे में अल्लाह ताला कहते हैं। अब इस सूरह फज्र में जो है वही अर्थ, वही जमीन को मैं कंप्लीटली उसको क्या तबाह कर दूंगा। वही चीज जो तुम्हारे लिए मैं बनाया था, वही चीज कंप्लीटली तबाह कर दूंगा। तो इट इज अगेन दिस वन। सो इंसान को ये नहीं होना चाहिए कि दुनिया ही पूरी जिंदगी है, या हमेशा मैं रहने वाली हूँ, तो दिस इज द बेस्ट प्लेस फॉर मी, दिस इज एवरीथिंग फॉर मी, ये दुनिया एवरीथिंग फॉर मी। इट इज नॉट लाइक दैट, क्योंकि ये दुनिया भी फना होने वाला है। हमारे लिए हमारी जिंदगी फना कब होगी, जब मौत आएगी। हमारी लाइफ इज द एंड, हमारे लाइफ का एंड जब होता है, दैट द मोमेंट वी गेट अ डेथ। मौत का वक्त ही हमारे लिए आखिरी वक्त है। ओके, और प्रीवियस सूरा में, सूरह गाशिया में क्या आता है कि वेल्थ ऑन दिस अर्थ। ओके, दुनिया में जो है जमीन में क्या क्या चीजें दिया है अल्लाह ताला, वेल्थ जो दिया है उसके बारे में कहता है। वही चीज अब यहाँ पे क्या कहा जाता है कि तुम्हारे पास जो भी जितना भी पैसा हो, जो भी है, जो अकड़ है उसको तोड़ दिया गया है। जो भी पैसा है, हर चीज वो फना होने वाला है, क्रश होने वाला है, जमीन में धंसने वाला है। तो कोई भी चीज रहने वाली नहीं है, एवरीथिंग इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय। माल की मोहब्बत तुम करते हो, बट एट द सेम टाइम वही चीज जो है इट इज गोइंग टू गेट डिस्ट्रॉय। अपने में अकड़ रखते हो कि है ना, मेरे पास ये पैसा है, या मेरे पास रुतबा है, या सेहत है, एवरीथिंग इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय। ठीक, I-22 देखें, वजा रब का। अब यहाँ पे क्या करेगा अल्लाह ताला, और आ जाएगा तेरा रब। ओके, वल उल के मलकी मलकू सफन सफा। अब यहाँ पे सफन सफा, अब सफन सफा में क्या आता है कि आ जाएगा तेरा रब। अब जो है तुम्हारा रब जो है आ जाएगा, मतलब अब ये जमीन हिल गई है ना,
दक्कन दक्का, जमीन क्या है, हमवार हो गई है, हिला दी गई है, जमीन को हमवार कर दिया गया है। मतलब रिसरेक्शन का दिन है वो। मतलब क्या है, हिसाब किताब का वक्त आ जाता है कि हमवार हो जाता है। अब जो है, अब यहाँ पे देखिए सिचुएशंस को देखे, सिनारियो देखे कि किस तरह हाउ इट इज चेंजिंग। पहला चीज क्या था कि यहाँ तक एंड हुआ था, राइट? कहाँ एंड हुआ था हमारा? सेइंग दैट जो है मतलब कुरैश का जो गलतियां हैं, उनकी गलतियां क्या क्या थे, ट्रेड्स क्या क्या थे, बुराइयां क्या थे, वहां तक था। यहाँ से मौजू जो है आखिरत के बारे में शिफ्ट हो जाता है। एंटायरली इट इज गोइंग टू बी शिफ्टेड ओवर हियर। अब इसमें क्या आ जाता है कि जमीन जो है, ये जमीन इस तरह नहीं रहेगी। जमीन को कूट दिया जाएगा, हिला दिया जाएगा और हमवार कर दिया जाएगा। तो क्या होगा, कयामत के दिन जो है, ये पहला जलजला होगा, दूसरा सुर फूका जाएगा, उसके बाद जमीन हमवार हो जाएगी। अब जो है वो रब जो है, ही इज गोइंग टू कम डाउन। अल्लाह ताला जो हमवार हवा हो जाएगी जमीन, और लोग पूरे आ जाएंगे। दूसरे सुर में पूरे लोग जो है कब्रों में से निकल कर पूरे लोग आकर ठहर जाएंगे, सब दर सब पूरे इंसान ठहर जाएंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे क्या होगा, एंजल्स आएंगे। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ए इंसान जो इनको ये था ना, ये पूरे कुरैश को हो या ये कौम आद, ये सब लोगों को क्या चीज का ज्यादा ये था कि हमारे पास ताकत ज्यादा है, हमारे पास, कुरैश को ही था, हमारे पास ताकत ज्यादा है, हमारे पास आर्मी ज्यादा है, हमारे पास लोग ज्यादा है। तो अल्लाह ताला ये बताना चाहता है कि तुम्हारी आर्मी से भी अगर देखे तो मेरा आर्मी देखो, मैं जो फरिश्तों को लेकर आता हूँ, मेरे फरिश्ते जो है कंटिन्यूअसली आएंगे, रोज बर रोज, मतलब सब दर सब सभी लोग ठहरे हुए रहेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, वजा रब का, और आ जाएगा तेरा रब। ये रब जो आएंगे, जमीन पे आएंगे, जस्ट इमीडिएटली नहीं आएंगे। अब यहाँ पे होता क्या है, आई थिंक आप लोगों को ये हदीस भी पता है, जहाँ पे कायमत जो है कायम नहीं होगी, तब तक कायम नहीं होगी। सभी लोग को दूसरा सुर फूका जाएगा, सभी लोग मैदान हश्र में ठहरे हुए रहते हैं, रब नहीं आता है, मतलब हिसाब किताब शुरू नहीं होता है। अब वहां पे ठहरे हुए रहते हैं, एंड दे विल बी जस्ट वेटिंग 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 और बर्दाश्त, क्योंकि एक दिन जो है 50,000 साल के बराबर रहता है। तो वो इंसान जो है बर्दाश्त नहीं करता। धूप करीब आ जाता है, मतलब जो सन है 1 मीटर के लेवल में आ जाता है, जिस्म जलना शुरू होता है, बिकॉज नंगे पैर, नंगा बदन, नंगे पैर रहते हैं, तो बदन में कपड़ा कुछ नहीं है, सूरज को करीब कर दिया जाता है, और हाल बेहाल रहता है। सिर्फ अपने 2 कदम रखने का जगह ही रहता है, बियॉन्ड दैट जगह नहीं रहती है। तो पूरा का पूरा भरा हुआ रहता है। ऐसा नहीं कि चलो भाई अभी टाइम हो रहा है। जनरली क्या करते हैं, अगर कोई किसी को वादा है करते हैं तो आने वाले हैं, तो हम क्या करते हैं, टहलते हैं, इधर उधर जाते हैं, चलो भाई थोड़ा यहाँ वहां रिलैक्स करेंगे, तब तक आ जाएगा। ऐसा नहीं। वो इंसान वही 2 फुट जो टाइम है, जगह है जहाँ पे 2 पैर रखा हुआ है, सिर्फ उतना ही उसके लिए जगह है, बियॉन्ड दैट जगह नहीं रहती। नेक्स्ट चीज इज व्हाट, पसीने में तर तर हो जाता है कि मेरा हाल क्या होगा, मेरा रब मुझे क्या ये करेगा, मेरा अमल नामे, क्योंकि अब ये आखिरत है, जन्नत में जाऊंगा या जहन्नुम में जाऊंगा, मैं क्या होगा। वो पसीने में, परेशानी में तर तर हो जाएगा, जहां पे उसका पसीना का लेवल जो है ऊपर तक, वो कानों तक चले जाता है, कानों तक, मतलब पसीने में डूब जाता है। दैट इज व्हाट। एक दूसरे को, नंगे लोगों को, एक दूसरे को, औरतें भी नंगे रहेंगे, एक दूसरे को देखने का वो वक्त भी नहीं रहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदीस मफ़हूम में आता है कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहते हैं कि ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम भी विदाउट क्लोथ्स रहेंगे, हम भी विदाउट क्लोथ्स रहेंगे? ही सेज या। तो दूसरे लोग देखेंगे ना हमें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि दूसरों को देखने का वो वक्त भी नहीं मिलता है, वो अपने ही परेशानी में, अपने ही इसमें इतना खोया हुआ रहता है कि आजू बाजू कौन है, ये लड़की विथ क्लोथ्स है या विदाउट क्लोथ्स है, ये कैसी दिख रही है, किसी का चेहरा, कोई किसी का चेहरा नहीं देखते, कोई किसी को नहीं पहचानते, बस अपनी जात पे ही रहता, नफसी नफसी नफसी, मुझे क्या होगा, मेरा हाल क्या होगा, क्या होगा, मुझे मुझे क्या पनिशमेंट देगा अल्लाह ताला, क्या मुझसे अल्लाह ताला राजी होगा, मैं क्या क्या गुनाहें किया हूँ या रब, मैं पता नहीं मैं क्या क्या चीजें लेके आया हूँ। तो हर वो चीज का है ना, वो कैफियत में रहता है। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो है, ये लोग क्या करते हैं, वेट करके इमीडिएटली दे गो टू आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम के बारे में जाकर कहते हैं कि यार आदम अलैहिस्सलाम, आप तो द फर्स्ट पैगंबर है, आप तो है, तो प्लीज आप अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट करें, मतलब ये कायम करने के लिए। तो अल्लाह रसूल आदम अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं कि मैं गलती किया हूँ,
वो गलती इज व्हाट, अगेन वो खा लेते हैं ना, वो फ्रूट शुड नॉट बी ईटन, फॉरबिडन फ्रूट खा लेते हैं। तो मैं गलती क्या हूँ, तो मैं शर्मिंदा हूँ, मैं उस रब के पास मैं नहीं जाऊंगा। उसी तरह आप जाओ, आप नूह अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं, वहां पे भी ही सेज नो। उसी तरह आप मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं, पूरों के पास जाके आखिर में आ जाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो है, नो, इट इज बीन सेड के है ना, तब अल्लाह ताला जो है अपना अर्श, मतलब अपना अर्श लेकर 8 फरिश्ते जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अर्श लेकर जमीन पे उतरते हैं। जब उतरते हैं उनके साथ जो है सफ दर सफ अब आर्मीज किस तरह से फॉर्म हो जाते हैं ना, पूरे के कमांडर्स, सोल्जर्स, कमांडर्स किस तरह अपने किंग के बाजू ठहर जाते हैं, उसी तरह अतराफ जो है अपने फरिश्तों के साथ अल्लाह ताला उतरते हैं, और पूरे जो है सब दर सब ठहरे हुए रहते हैं। एंड देन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुआ करते हैं, और उनके लिए फिर अगेन इट इज अ तवील हदीस है, उसके बारे में डिटेल्स में नहीं जाऊंगी। उनको कलिमा सिखाया जाता है, जहाँ पे उसके मतलब उन कलिमों से जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनका हमद बयान करते हैं। एंड देन उसके बाद जो है हिसाब किताब शुरू होता है, और आ जाएगा तेरा रब, वो जा रब का, आ जाएगा तेरा रब। ठीक है। यौम इज़िन बि जहन्नम, और अब देखिए नेक्स्ट आयत, अब रब आने के बाद क्या हो रहा होगा। अब मतलब आने के बाद यौम इज़िन, उस दिन, किस दिन, हिसाब किताब के दिन, बि जहन्नम, और जहन्नम को क्या होगा, यौम इज़िन, अब उस दिन ले आ जाएगी जहन्नुम, जहन्नुम को लेकर आएंगे, मतलब अल्लाह ताला बैठे रहेंगे, उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं कि जहन्नुम को लेकर आओ। तो जहन्नुम को लेकर आएंगे। अब वो उसके बाद क्या होगा, यौम इज़िन तज़क्करुल इंसानु, उस दिन नसीहत पकड़ेगा इंसान, मतलब वो गौर करेगा, इंसान समझेगा, रियलाइज करेगा, गौर करे कि या अल्लाह, ये जहन्नुम आ गया है, अब मैं क्या करूं। व अन्नी लहु ज़िक्रा, अब यहाँ पे अब उसका जिक्र करके भी बेकार है, रियलाइज करके भी बेकार है, पछतावा ही है और कुछ नहीं। जब दुनिया में है वो आखिरत के बारे में नहीं सोचता, जब दुनिया में है, जब पैगंबर जो मैसेज दिए हैं उस पर यकीन नहीं किया, उसके बारे में नहीं सोचा, आखिरत की तैयारी नहीं किया, किताबें जो अल्लाह ताला दिए हैं उन किताबों को नहीं पढ़ा, अमल नहीं किया। अब जिस टाइम उसका वक्त आ जाता है, जब अल्लाह ताला आ जाते हैं हिसाब, मतलब हिसाब किताब में, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जहन्नुम को जब कहा जाता है कि जहन्नुम आओ तुम, तो जहन्नुम जब आ जाती है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो है ये परेशान होता है। और जहन्नुम को किस तरह लाया जाता है, आप सही मुस्लिम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जहन्नुम को लाने के लिए इतना बड़ा रहता है, जहन्नुम इतना बड़ा और गहरा और वजनदार रहता है। देखिए 70,000, ये सातवें आसमान, जमीन के सब, जमीन के निचले हिस्से में है। अब जब जहन्नुम को खींच कर लेकर आए थे हैं, 70,000 फरिश्ते जो है, एक देखे लगामे रहते हैं, कितने लगाम बोले तो पता है ना, एक चीज को खींचने के लिए लगाम लगाते हैं, एक चीज रोप जैसा है ना, लगाम, ये रोप नहीं है, ऑल वो बोलते हैं ना कोड़ों की तरह, आई शुड से आयरन रॉड्स जो रहते हैं ना, आयरन चेन्स के जैसा, बड़े बड़े चेन्स, वैसा वे में जो है लगामे रहते हैं। वो लगामे, कितने लगामे लिए हैं, 70,000 लगामे, जहन्नुम को लाने के लिए 70,000 लगामे, ओके, 70,000 रोप्स लेकर, वो 70,000 में एक लगाम को खींचने के लिए फिर अगेन 70,000 फरिश्ते, यार 70,000 फरिश्ते एक लगाम को, तो 70,000 लगामों को, एक लगाम को लाने के लिए 70,000 फरिश्ते खींच कर लेकर आते हैं, कहाँ पे, अल्लाह सुब्हान व तआला के पास। जब अल्लाह सुब्हान व तआला के पास लाते हैं, वो देखकर पूरे के पूरे पैगंबर जो है जमीन पे है ना, सजदे में गिर जाते हैं और रोने लगते हैं, या अल्लाह इस चीज से बचा या रब, हमें इस चीज से बचा या रब। ठीक। ओके, यौम इज़िन यतज़क्कर इंसानु, एक्चुअली जहन्नुम का अगर देखेंगे, जहन्नुम जो है पर्शियन वर्ड है,
पर्शियन वर्ड है जहन्नुम। जहन्नुम का मतलब क्या है? अजाब देने का जगह। एक चेम्बर है, चेम्बर मतलब एक ये बोलते हैं ना, एक रूम है, एक रूम है जहाँ पे अजाब दिया जाता है। तो अभी जेल्स में भी रहता है ना, डिफरेंट डिफरेंट रूम्स दिए जाते हैं, दिस आर ऑल कॉल्ड एज चेम्बर्स। टॉर्चर करने का रूम को जहन्नुम कहा जाता है इन पर्शिया। सो द सेम वर्ड इज बीन टेकन ओवर हियर। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि जब इंसान जहन्नुम को देखता है, देखने के बाद ये सोचता है कि आए काश मैं वो लास्ट टाइम, मतलब मैं आखिरत के बारे में मैं कैसा भूल गया, इस चीज को मैं कैसा, मैं मेरे पास कुछ नहीं है, अब मैं पछता के भी क्या होगा? इंसान इंसान को उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, बिकॉज एवरीथिंग इज गॉन, वक्त चला गया है, एवरीथिंग इज ओवर। अब आपके लिए और मेरे लिए वक्त है, वक्त है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जितना हो सके कोशिश करें कि इबादत करें, जितना हो सके कोशिश करें कि इबादत हो, हर वो चीज करें जो अल्लाह ताला पसंद करता है। ठीक है। आयत नंबर 24 में आता है, अब मैन, इंसान जो है अपनी मजबूरी, अपना ये बोलते हैं ना, हलाकत का ये महसूस करता है। वो यकूलु, और वो कहेगा, कौन इंसान कहेगा, या लैतनी, हाय काश मैं, ओके, कद्दम तू, आगे भेजा होता मैं, ली हयाती, अपनी जिंदगी के लिए, कि मैं अपनी जिंदगी के लिए कुछ अच्छे नेक काम आगे भेजा तो अच्छा रहता था। हाय मेरा अफसोस, मतलब मतलब अपने आप को कोसना लगता है, वो अपने आप को कोसने लगता है कि मेरी, मैं क्या काम कर दिया हूँ, मैं लेकिन अपने आप को मैं क्या लेवल में बना दिया हूँ। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कुछ नहीं है, मैं कुछ भी लेकर नहीं आया हूँ। काश के मैं कद्दम, तो कद्दम, तो मैं कदम मतलब आगे बोलते हैं ना, आगे, आगे भेजा होता, ली हयाती, अपनी जिंदगी के लिए। ये कौन सी जिंदगी है? ये दुनिया वाली जिंदगी नहीं है, आखिरत वाली जिंदगी। आखिरत वाली जिंदगी के लिए आगे मैं भेजा होता, क्या भेजा होता? नेकियां, कुछ ना कुछ मैं नेक अमाल करता था, वो नेकियां जो मैं आगे भेजता था आखिरत की जिंदगी के लिए, तो मुझे जन्नत मिलती है। जहन्नुम को देखकर ये सब हलाकत हो मुझ पर, हर चीज वो क्या करना शुरू कर देता है, अपने आप को, अपने गुनाहों को, हर वो चीज को याद करना शुरू करता है, और एट द सेम टाइम विश करता है कि ना, शायद अगर मुझे मिला होता था, ये अकल तब रहती थी, तो मैं जो है दुनिया में जितना हो सके मैं इबादत करता, मैं मतलब नेकियां कमाऊंगा, नेकियां कमाता, ना कि सिर्फ पैसे, दुनिया के पीछे नहीं भागूंगा, उसके साथ साथ अपनी आखिरत की भी तैयारी करूंगा। एक्चुअली टू से, बहुत सारे लोग, हम जो लोग हैं, बहुत सारे लोग आज के माशरे में आखिरत की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आखिरत को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, आखिरत की तैयारी नहीं कर रहे हैं। सिर्फ दुनिया में कमाना है, जॉब करना है, या कमाना है, बच्चों को, बीवी बच्चों को खिलाना है, घुमाना है, उनके लिए अच्छे से अच्छा, बेस्ट टू बेस्ट चीज देना है उन्हें, मतलब खाने पीने में दी बेस्ट। मेरा बच्चा ये नहीं खाता, मेरे बच्चा वो नहीं खाता, दी बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। उसी तरह कहीं मेरा बच्चा नीचे नहीं सोता, मेरे बच्चा जो है ये ऐसे आदतें रहते हैं जहाँ पे बच्चा ये ऐसे बिस्तर पे सोता है, ये, और उसके लिए चादर डिफरेंट कलर्स के लेकर आते हैं, डिफरेंट टाइप उसका बच्चे का रूम सजाते हैं, डिफरेंट वेराइटीज खिलौने लेकर आते हैं। एक एक एज का बच्चा, खिलौने में ये एज है तो हटा देते हैं, दूसरा खिलौना आता है। अब वो उसको है ना ट्राइम्स पढ़ाने के लिए, सब ABCDs के लिए चार्ट्स लेकर आते हैं, वो कलर का चार्ट, फ्रूट्स का चार्ट, डिफरेंट चार्ट्स बच्चे को सिखाएंगे, करेंगे। क्या हम लोग दीन इंट्रोड्यूस करते हैं? अब दीन इंट्रोड्यूस करने के लिए करते क्या हैं? डायरेक्टली मदरसा भेज देते हैं, उस्ताद के पास भेज देते हैं। क्या जब आप ये सब ये, क्या मैं एक ही बात बोलूंगी, शादी से पहले क्या ये सब चीजें हम लोग PhD किए हैं? बच्चों को पालने का, बच्चा पैदा करने का क्या PhD किए हैं? या हैव यू लर्न दैट वन? कहीं स्कूल में, कॉलेज में, इसमें हमें पढ़ाया गया है कि नो ऐसा प्रोसेस में ऐसा है, वैसा है? कुछ नहीं ना। अब अंदर में जब बच्चा पैदा हो रहा है, जब फॉर्मेशन हो रहा है, वो सब अल्लाह की मर्जी से हो रहा है। वो बच्चा अपनी मर्जी से वो खुराक ये, अब हम लोग जो है, जो खाना खाते हैं, अल्लाह ताला ऐसा बनाया है कि गंदगी उसके जिस्म में नहीं जाता है, और माँ का खुराक खाता है वो। माँ जो खाती है वही खुराक उसके लिए। वो किस तरह बनाया है? अल्लाह ताला खुद बनाया है।
इसके लिए आप स्पेशल उसके उसके लिए ये करेंगे, उसके लिए है ना ऐसा बेड बना के रखेंगे, पेट के अंदर ऐसा बेड बनाएंगे, या इसको ऐसा कर, उसको तकलीफ होगी, वो अंधेरे से डरेगा, उसको है ना ऐसे डिफरेंट लाइट्स रखेंगे, या है ना कंफर्टर्स जो है हम लोग इतने वैरायटीज के कंफर्टर्स, अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल कंफर्टर्स रखेंगे, मेरा बच्चा ये ना हो जाए, मेरा बच्चा गिर ना जाए, मेरे बच्चे को ये ना हो जाए, खिलौने रखेंगे हम लोग, ऐसा उसको खुशियों के बारे में, दुनिया 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 के बारे में ही हम सोचते हैं। क्या उस बच्चे को आखिरत के बारे में सिखाते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं? देखिए, आई शुड से मदर इज द फर्स्ट टीचर। ओके, मदर इज द फर्स्ट टीचर, और माँ का गोद इज द फर्स्ट स्कूल फॉर द चाइल्ड। माँ का गोद इज द फर्स्ट स्कूल फॉर द चाइल्ड एंड मदर इज द फर्स्ट टीचर फॉर द चाइल्ड। अब ये टीचर ही खुद जो है दूसरी जगह भेज दे रही है बच्चे को, ये टीचर खुद जो है दूसरे जगह भेज दे रही है, दूसरे स्कूल में ये कर रहे, तो बच्चा क्या सीखेगा? एज अ टीचर जो है हम दूसरे दुनिया की चीजें सिखाते हैं। Sit down, get up, do this one, use your right hand, where is your right hand, where is your left hand, very good। ये चीजों में हम लोग खुश हो जाते हैं, मेरा बच्चा इंग्लिश समझता है, मेरा बच्चा इंग्लिश वर्ड यूज करता है, मेरा बच्चा अच्छे मार्क्स लाता है, मेरा बच्चा जबरदस्त है, मेरा बच्चा जहनी है। This is the thing that we do. Are we introducing the set of deen in him? एवरी टाइम, एवरी पॉइंट ऑफ टाइम ये चीज सीखना है, ये चीज अमल में लाना है कि एवरीथिंग जो है जरूरी नहीं है। यस, पढ़ाएं, जो आप बच्चा आपसे नहीं डरता या आपसे सीखता नहीं है, तो बेशक आप उस्ताद के पास पढ़ाएं, इट इज नॉट खराब नहीं है, कराएं, बट तरबियत आपकी मेन इंपॉर्टेंट है, घर की तरबियत भी होना जरूरी है। चाहे वो बच्चे का उठना बैठना, बेसिक सेट ऑफ थिंग, आप जिस तरह दुनिया का संवारते हैं हमारे बच्चे को, आखिरत के लिए भी संवारें। बच्चे को बोले कि जन्नत में पैलेस चाहिए, 10 खुल पढ़ो। अगर बच्चा चलते फिरता है तो अच्छा इमीडिएटली हाथ में काउंटर दे दो, चलो इसको 500 टाइम्स पढ़ो, अस्तगफिरुल्लाह 100 टाइम्स पढ़ो, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ेंगे तो ये होगा, करके दो। छोटा बच्चा अस्तगफिरुल्लाह नहीं बोल सकता है, छोटा बच्चा अल्लाह अकबर नहीं बोल सकता है। छोटे बच्चों को रख दो, 3-4 बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, सबको साथ में बिठा दो, चलो सब लोग ना 100 टाइम्स अल्लाह अकबर पढ़ेंगे, तो पूरा बच्चा एंजॉय करेगा। अब उसके लिए एक अलग सा कुछ ना कुछ महफिल जमा के, बींच रख के, तस्बीहां बिठा के, ये कुछ जरूरत नहीं है। ऑन डेली बेसिस बच्चों को बोले कि सदका करो बेटा, सदका किए हैं नहीं किए हैं, चलो सदका करो, आदत डालो। एवरीडे बच्चा है, 1 रुपए हो 2 रुपए भी डालता है, तो वो आदत हो जाएगी, सदका करेंगे। एंड यू आर टेलिंग योर चाइल्ड यू आर अ टीचर, ये आप घर आपका स्कूल बन जाएगा ना। देखो, सदका देंगे तो अल्लाह ताला खुश होगा, अल्लाह ताला की नाराजगी कम होगी, और सदका करने से क्या होगा, दुआएं कबूल होंगे। तो सदका करो और दुआ करो बेटा। छोटे छोटे बच्चे, अल्लाह मेरे को अच्छी तबीयत दे, अल्लाह अल्लाह मेरे को अच्छे मार्क्स आया, अल्लाह मेरे अम्मी अब्बू को अच्छा रखे, अल्लाह, छोटी छोटी बातें करते हैं, बस वो इंट्रोड्यूस करें। ऐसा नहीं है कि कुछ आफत आ गई, कुछ प्रॉब्लम आ गया, ये बातें जरूरत नहीं है, उसके मुंह से ये बातें नहीं निकलना चाहिए। इट इज नॉट लाइक दैट। द चाइल्ड शुड नो द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस थिंग। बच्चा कहीं बाहर जा रहा है, अकेला है, डरता है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जब भी डर लगे से आज ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये चीजें इंट्रोड्यूस करें बच्चों को। जब अकेला है, हम लोग 24 घंटे नहीं रहते हैं बच्चों के साथ। कभी वो अकेला है, या रूम में जा रहा है, किसी दूसरे रूम में जाना है, या कोई बाहर वाला आ गया है, या वॉशरूम में जाना है, कहीं ना डर तो रहता है यार, एक इंसान को हर एक एज में आता है। देन व्हाट इज द तस्बीह, व्हाट इज द, उसके लिए काउंटर क्या है, उसके लिए वेपन क्या है? दुआ इज द वेपन ऑफ एवरी मूव। वो कौन सा वेपन यूज करें, वो वेपन्स को इंट्रोड्यूस करें बच्चे को। ये जिक्र करो बेटा, दिस विल हैपन। अच्छा, चलते फिरते, अच्छा दरूद पढ़ेंगे, दरूद पढ़े हैं क्या? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन व अला आलि मोहम्मदिन, ये पढ़ो, सो इतने टाइम्स पढ़ो, सो दैट एक टाइम पढ़ेंगे तो क्या होगा, टेल हिम, 10 दर्जे बढ़ेंगे, 10 गुनाह माफ होंगे, 10 गुनाह एरेज होंगे। तो ऑल दिस थिंग्स यू कैन टेल योर चाइल्ड। द चाइल्ड शुड नो कि दरूद में पढ़ूंगा तो इसका एडवांटेज क्या है। ये तब होगा जब माँ सीखेगी, जब माँ सीखेगी कि हाँ, मेरे मेरे डेली स्केड्यूल में जो है 100 टाइम्स मुझे दरूद पढ़ना है, 100 टाइम्स ला हौला वला कुव्वता, या अस्तगफिरुल्लाह 500 टाइम्स मुझे करना है। वो टारगेट्स रख लें आप लोग, रख लें। एट द सेम टाइम टेल योर चाइल्ड, खेल रहा है बच्चा, कभी कभार ऐसे ही बैठा हुआ है, बेटी को बोलो कि अभी ये खेल रहे हो ना, ये कर रहे हो ना, ये करते हुए अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, जिक्र को आम कर दें। जब बच्चा खेल रहा है, खिलौने में कुछ बना रहा है, टेल हिम टू जिक्र, कॉन्सेंट्रेट करते हुए जिक्र कर सकता है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, ये बोले। या सिंपल चीज अस्तगफिरुल्लाह बोले,
सिंपल चीज अल्लाह अकबर बोले, कुछ ना कुछ बच्चा का आदत हो जाएगा। सुबहान अल्लाह, सुबहान, कितना ब्यूटीफुल है, सुबहान अल्लाह। कलरिंग कर रहा है बच्चा, टेल हिम टू डू, जिक्र करते हुए ये करो, दो सेट, क्योंकि बच्चे मल्टी टैलेंटेड है, कर सकते हैं। कार्टून देखते हुए लोग ड्राइंग कर सकते हैं, कार्टून को देखते हुए सुनते हुए ड्राइंग कर सकते हैं। व्हाई इज दैट कार्टून हैज टू, कार्टून से इससे रिप्लेस कर दो या टीवी में रख दो। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, किस सो ब्यूटीफुल जिक्र है। वो चलते रहेगा, बच्चा विल बी डूइंग द वर्क एंड ऑल दिस थिंग्स। कहीं ना कहीं वो माहौल क्रिएट करना अपनी जिम्मेदारी है, बच्चों में इंकलकेट करना हमारी जिम्मेदारी बचपन से ही। लेकिन डूज एंड डोंट्स बोलना जिम्मेदारी है। दूसरों का ख्याल करना हो, देने वाले बनो, लेने वाले नहीं, देने वाले बनो। दूसरों का ख्याल करो, दूसरों का पेन समझो। दो सेट ऑफ थिंग्स है ना, इंट्रोड्यूस कौन करेगी? इट्स नॉट फादर, इट्स द मदर हु इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस ऑल दिस थिंग्स। बच्चे के ये बाय नेचर, फ्यू आर सॉफ्ट, फ्यू आर हार्ड बाय नेचर, but at the same time, the best way each child can be come up, the best way, शायद अगर आप देखेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में, दोनों में ह्यूज जमीन आसमान का डिफरेंस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरम पर्सन है, कमांडिंग पर्सन नहीं है। इनका कमांड रहता था, लेकिन सख्ती लेवल ऑफ कमांड नहीं। लोग आपसे मोहब्बत करते थे, ज्यादा डरते नहीं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा माफ करने वाले, सबसे ज्यादा मुस्कुराते, सबसे ज्यादा माफ करने वाले, सब पे रहम करने वाले, हर तकलीफ को बर्दाश्त करने वाले। दीज आर द क्वालिटीज ऑफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एंड उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है, ही इज अ डायनेमिक पर्सनालिटी, he is an excellent tajir, he is an excellent businessman, he is a roaring person, he is physic भी देखे तो लोग डरते थे, and he is very strong in his business में strong है। and at the same time, injustice he will not believe। हर चीज में है ना, ईमानदारी is important, जस्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जस्टिस। और लोगों को है ना, एक बोलते हैं ना, ऐसा वे में रहते हैं कि सामने वाला डर जाता है। ये आप उमर रज़ी तआला अन्हु जब सामने आके खड़े, कोई किसी को भी मजाल नहीं है कोई इनसे ऐसा वैसा बात करे, जवाब दें, ऐसा वैसा बात करें, मजाल नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे थूकते थे लोग, थूक ना हो, नाउज बिल्ला, उन पे है ना गंदगी, मतलब कैमल की गंदगी फेंकते थे जब नमाज पढ़ रहे थे। इतना जुर्रत they cannot do to Umar Radiallahu Ta'ala anhu. He was so strong. He was so strong. He was very a tough man. बट उनका टफनेस दीन में किस तरह बेस्ट वे में बना है। दीन इस्लाम 3 साल तक छुप के हो रहा था। आज उमर रज़ियल्लाहु ताला, इट वाज ही हु सेड, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चलें हम लोग क्यों काबा के पास जाके नमाज नहीं पढ़ेंगे? छुप के हम लोग ये रूम्स में नहीं पढ़ेंगे, काबा के पास जाके नमाज पढ़ेंगे, चलेंगे। तो व्हेन ही सेड, अब देखेंगे कौन आएगा तो मैं उसको काटूंगा, मैं आई एम नॉट गोइंग टू, मैं डरने वाला नहीं हूँ, आई विल गो हेड। तो तब दो रोज बनाया गया था, जहाँ पे उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वन, ही वाज लीडिंग वन ग्रुप, द अदर पर्सन वाज लीडिंग अनदर ग्रुप, एंड वहां पे जाने के बाद नमाज पढ़ेंगे। When it is being said, when he, जब शहादत डिक्लेयर करते हैं, सबके घरों में जाके नॉक करके, वो कलीजा किसके पास था? जहाँ पे दूसरे लोग इस्लाम कबूल करते थे पर छुप जाते थे, क्योंकि कुरैश मार देते उन लोग को। जो लोग मुसलमान करते थे, मारना हो, अजियत देना हो, ये सब करते थे। लेकिन इफ यू सी अबाउट हिम, अबाउट उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का क्या हुआ था? द मोमेंट ही एक्सेप्टेड इस्लाम, हर दरवाजे, कुरैश के हर दरवाजे पे नॉक करके बोलने लगे कि मैं इस्लाम कबूल किया हूँ। तो अब उन लोग वहां से गुस्सा आ गया, उन लोग को गुस्सा आ गया, ताने दे रहे थे, तुम भी ऐसे हलाक हो जाओ, तुम ये करे, तुम अपने माबूदों को, अपने खुदा को कैसा छोड़ दिए। फिर अगेन वो जादू करके बातों में आ गए हो, सब लोग बोलने वाले बोल रहे, ही डिडंट माइंड। ये एक पर्सनालिटी है, राइट। उसी तरह जो है, जब आई शुड से, जब जंग होने के, मतलब हिजरत जब कर रहे थे, और पूरे लोग, अब देखे खुफिया तौर पर हिजरत हुई है। इथोपिया भी अगर आप देखेंगे, इथोपिया में खुफिया तौर में हिजरत हुई थी, जहाँ पे कुरैश को पता नहीं था। उसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला, क्योंकि उनका नेचर ऐसा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरमी इख्तियार करते थे। ही इज अ पर्सन लाइक दैट, ही इज नॉट लाइक अनजस्ट, किसी को मारना हो, ये करना हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पर्सनालिटी एंटायरली डिफरेंट है, एंटायरली डिफरेंट है। इनके लिए, इनका बिहेवियर, इनका नेचर के हिसाब से अल्लाह ताला इन्हें, ही वाज गाइडिंग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
अपना गाइडेंस आप अल्लाह ताला के तरफ से वही तब तक नाजिल नहीं होते ना, तब तक वो कुछ करते नहीं है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेट्स फॉर द इजाजत फ्रॉम अल्लाह। वैसा था उनका, फूक फूक कर एक चीज करना है भी है, वो ही वेट्स फॉर डेली एक्टिविटीज अलग है, बट अदर सेट ऑफ थिंग्स, टेकिंग डिसीजन ऑफ हिजरत, ही वाज वेटिंग फॉर अल्लाह कमांड, अल्लाह की इजाजत। उसके बाद ये, जब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहां से हिजरत मदीना करने वाले थे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम खुले आम दिन में निकल रहे थे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही सेज वन थिंग इज व्हाट, तुम लोगों में से कौन अपने बच्चों को यतीम और अपनी बीवी को बेवा चाहते हो। ही डिडंट से, जो मर्द लोग आ गए थे उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मारने के लिए कि ये ही इज गोइंग टू मदीना, तब वो आई एम गोइंग टू किल यू, मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, तुम लोग मेरे पास आओगे मैं मार दूंगा। ही डिडंट से, लुक एट द वर्ड्स, लुक एट द अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड गट्स ही हैज। ये क्या लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है, ये क्या लेवल ऑफ गट्स है, वेयर ही सेज अगर तुम्हारे बच्चों को यतीम चाहते हो, यतीम मतलब ये बाप मरेगा तो बच्चा यतीम बनेगा, अगर तुम्हारे बच्चों को यतीम बनाना चाहते हो, बीवी को बेवा बनाना चाहते हो, तो मेरे सामने आओ। सो दैट मीन्स तुम मेरे सामने आए तो मैं कत्ल कर दूंगा तुम्हें, यू आर नॉट गोइंग टू बी देयर, यू विल बी डिस्ट्रॉयड। सो कहने का मतलब, मैं ये दो एग्जाम्पल, मेजर एग्जाम्पल्स में इसलिए ली हूं बिकॉज शख्सियत आर डिफरेंट, उनको हैंडल करने का डिफरेंट है। ऐसा नहीं कि एक इंसान गर्म मिजाज है तो उसमें सिर्फ बुराइयां ही रहेंगे। वो मिजाज को ऐसा वे में हम लोग ट्यून कर सकते हैं जहां पे दी बेस्ट बन सकता है। अब देखें, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किए थे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे दीन इस्लाम के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, मुझे अब ये दोनों, अबू जहल या उमर, ये दोनों में से मुझे एक को चुनो, एक चाहिए मुझे, दोनों में से एक, क्योंकि दोनों भी स्ट्रांग पीपल है, दोनों भी स्ट्रांग है, दोनों भी फौलाद के तरह स्ट्रांग है, दोनों का हुकूमत ज्यादा चलती है, लोग इन दोनों की बात ज्यादा मानते हैं, दो लोग भी इक्वली दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट टू से, बट अल्लाह ताला चुना है उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। क्यों? क्योंकि जिहालत के टाइम में, जाहिलियत के टाइम में भी हक और बातिल का ख्याल करते थे। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है, मतलब ही वाज वेरी फेयर इन ट्रेड्स, जब बिजनेस करते थे, एक एक बोलते हैं ना ईमानदारी, चाहे वो हिंदू हो, मतलब हिंदू नहीं बोलूंगी, बुत परस्ती करते थे, ईमानदारी थी उनमें, बिजनेस में है ना घोटाला नहीं करते थे, लोगों का माल हड़पना करना नहीं करते थे, लेकिन सख्त अगेंस्ट थे। नेवर ही लव्स हिज रिलीजन, इस्लाम के अगेंस्ट थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगेंस्ट, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना दुश्मन मानते थे और कत्ल करने की कोशिश कर रहे थे, वो लेवल में ही वाज सो हेडस्ट्रॉन्ग पर्सन। इनका नेचर और अबू जहल के नेचर में बुराइयां ज्यादा थे, इनके नेचर में जो है मतलब अच्छाइयां ज्यादा थे। जो भी लोगों के साथ मामला करना हो या बिजनेस के काम में करना हो, ये जो भी डील्स करना हो, लोगों के हक बात करना हो, जस्ट रहना हो, इनके नेचर में था, इनके अखलाक में था। राइट? ये ऐसा अगर इंसान दीन इस्लाम एंटर हो गया तो दीन को और स्ट्रांग बनाएगा, दीन को और ज्यादा फैलाएगा। वेराज अबू जहल में अंदर जहर था, उसमें बुराइयां ज्यादा थे, लोगों को तकलीफ देना, लोगों को मारना, लोगों का चीजें हथियाना, और पूरा बोलते मैनिपुलेटेड बाय नेचर, ही इज अ बैड पर्सन। तो अल्लाह ताला हैज नॉट चूजन हिम, ही हैज चूजन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जहाँ पे दीन इस्लाम कबूल करते हैं, देन उसके बाद ह्यूज चेंजेस स्टार्ट्स, दीन स्ट्रॉन्गेस्ट वे। देखिए, दो लोग आने के बाद दीन और मजबूत हो गया है। द मोस्ट इज व्हाट उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एंड हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये दोनों के बाद ही जो है दीन, ये दोनों कन्वर्ट हुए हैं, रिवर्ट आई मीन एक्सेप्टेड इस्लाम 3 दिनों में, 3 दिनों में के टाइम में दोनों जो लोग हैं ना, आप आगे पीछे जो है, दे हैव एक्सेप्टेड इस्लाम। तो कहने का मतलब ये है, जब औलाद एक नरम बच्चा रहता है, एकदम सॉफ्ट रहता है, एक बच्चा एकदम ज्यादा तेज रहता है, एक बच्चे में वो क्वालिटीज नहीं रहते, तो अल्लाह ताला हाउ डी डेल्ट दोनों से किस तरह डील किए हैं। इनकी जो खूबियां हैं उमर रज़ियल्लाहु ताला की, जो वाइब्रेंट है, स्ट्रांग है, वाइब्रेंट है, उनको उसी तरह रेस्पॉन्सिबिलिटीज दिया गया है, उसी तरह उनको मोल्ड किया गया है। उसी तरह हमारे औलाद को भी जो बच्चा ये चीजों में बेहतरीन है, मतलब इसमें वो क्वालिटीज है, तो नेगेटिव मत बनाए उसको, ही जो है बेहतरीन हथियार बनाए, बेहतरीन वे में बनाए, बेहतरीन ये बोलते हैं ना दीन के लिए बेहतरीन भी। थोड़े लोग खामोश रहने वाले रहते
रहते हैं, थोड़े लोग ज्यादा बात करने वाले रहते हैं, थोड़े लोग है ना एकदम टैंट्रम्स करते हैं, उनमें एनर्जी ज्यादा रहता है और डिस्ट्रक्शन में जाते हैं ना, तो उनको वही काम जो है कंस्ट्रक्शन बेसिस में लेकर आए। वो आपके हाथ में है, व्हाट प्लान्स। अल्लाह ताला से दुआ करे तो अल्लाह ताला रास्ते खोलेगा, बताएगा। जो बच्चा नरम दिल का है, जो क्वाइट है या ऐसा है, इसके लिए अलग प्लानिंग करे, इसको किस तरह मैं मोल्ड करूंगी, इसको किस तरह हम लोग करेंगे। एवरीथिंग हैपेंस विद द विल ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हमारा काम कोशिश और दुआ, दीज आर द टू मेजर थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डू इट। ठीक है, ओके, बैक टू आवर थिंग। आयत नंबर 25 देखिए, फॉर यौम इज़िन, तो उस दिन ला यू अज़िबु ना, अजाब देगा, अजाब हुन मतलब अजाब उस जैसा, अहदन कोई एक, मतलब एक्चुअली टू से कोई भी दुनिया में जितने भी अजाब हैं, कौन से जितने भी अजाब हैं, अल्लाह ताला का जो अजाब है जो देगा, द इंटेंस मतलब एकदम खौफनाक अजाब जो है, जो इंसान के लिए प्रिपेयर किया है, कोई दुनिया में कोई वैसा अजाब ना बना सका, ना वो देखा है, ना वो महसूस किया है। दुनिया में ना आखिरत में कोई भी नहीं सिवाय अल्लाह के। तो उस दिन ना अजाब देगा, अजाब अल्लाह ताला का अजाब के जैसा कोई भी अजाब वो फेस नहीं करा, वो चका नहीं। दुनिया में जितने भी अजाबें देते हैं ना, कभी कभार हो जाता है ना, टॉर्चर्स करते हैं, बहुत बुरे तरीके से जेल्स में टॉर्चर्स करते हैं, या इवन घरों में भी करने वाले करते हैं, इतना ज्यादा टॉर्चर भी होता है, हद हद क्रॉस हो जाता है वैसा टॉर्चर। अगर आप देखेंगे फिरौन का टॉर्चर कैसा था, पूरे नील जाल के मार के कैसा करता, अलग अलग वे में टॉर्चर, पूरे टॉर्चर्स वो कंपेयर करेंगे तो उससे भी ज्यादा खतरनाक, सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल ऑफ पेनफुल इंटेंस टॉर्चर या पनिशमेंट जो है वो अल्लाह ताला बनाया है। सिर्फ अल्लाह ताला के पास ही है वो लेवल ऑफ पनिशमेंट जो रेडी किया है इंसानों के लिए। और वो पनिशमेंट, वो जो आग में जलने के लिए जिस्म, ये इंसान का जिस्म ये नहीं रहेगा, इंसान का जिस्म को बहुत मोटा कर देगा अल्लाह ताला, वजनी बना देगा, एकदम मोटा कर देगा, जहां पे एक लेयर बाय लेयर जब जलेगा इंसान का जिस्म, स्किन जो है लेयर बाय लेयर पिघलेगा, एक लेयर पिघलेगा दूसरा लेयर, तो उतना मोटा बना देगा इंसान का जिस्म अल्लाह ताला, कि लेयर बाय लेयर पिघलते जाएगा, पिघलते मतलब इंटेंसिटी, मतलब क्या है, दर्द बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, एक एक खाल जलना, जिस्म का एक एक खाल जलना, और वो खाल जल कर क्या है, टपकता है, मतलब इट काला नहीं टपकता है वैसा वे में। तो कंटिन्यूअस आप पूरा का पूरा जलने के लिए टेक्स लॉट ऑफ टाइम फॉर हिम। सो एकदम से नहीं, मौत नहीं आती ना उसको, एकदम से कंप्लीट नहीं होता, पूरा जलने के बाद फिर अगेन अल्लाह ताला फिर वही जिस्म को फिर से वही लेवल में फॉर्म करेगा, फिर अगेन जलाया जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह। ठीक है, तो दिस इज व्हाट अल्लाह ताला से इन आयत नंबर 25। 26 में देखे, वला वला यूसिकु, और ना बांधेगा, वसा वसाक़तुन बांधना, अहदुन इस जैसा। और उस दिन जो है अल्लाह ताला जो बांधेगा इंसान को, पनिशमेंट इस दुनिया में मतलब आखिरत में जो देगा ना, इतना स्ट्रांग रहेगा, कोई भी वैसा स्ट्रांगली बांध नहीं सकता। अभी दुनिया में क्या होता है, एक इंसान को पनिशमेंट देते हैं, राइट, जब पनिशमेंट देते हैं या उसको बांध देते हैं, वो क्या करता है, एस्केप करने की कोशिश करता है, भागने की कोशिश करता है। अगर एक इंसान को जो है कुर्सी से बांध दिए, तो देते हैं, तो वो क्या करता है, पनिशमेंट है ना उसके लिए, वो पनिशमेंट के लिए जब बांधते हैं तो वो क्या करता है, कोशिश करता है कि ऐसा हटना वैसा हटना, या हाथ पैर हटाता, मुश्किलात ये करता है, भागने की कोशिश करता है, तो भाग जाता है। थोड़ी जगह अगर हाथों को बांध दे देते हैं, तो बांधते हैं तो बांधने की चीज को वो लूज करके भागने की कोशिश करते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम बच्चे को रूम में रख देते हैं, तुम यहाँ से नहीं जाना है, ये सब, बच्चा क्या करता है, कोशिश करता है कि कहाँ पे जगह है, मैं खिड़की से जाऊं क्या, यहाँ से मैं एस्केप कैसा करूं, तो इंसान भाग जाता है, मतलब पनिशमेंट से भागने की कोशिश करता है। ओके, लेकिन आखिरत का पनिशमेंट ऐसा रहता है कि जहन्नुम के दरवाजे ऐसे स्ट्रांग रहते हैं, ऐसा बंद रहता है कि वो भाग नहीं सकता, ऐसा अल्लाह ताला बांध के रख देता है कि इंसान जो है हिल नहीं सकता, ऐसा जबरदस्त अल्लाह ताला उसको बांध के जहन्नुम में डाल देते हैं कि वो हिल नहीं सकता, वो वहां से
कहीं और एस्केप नहीं हो सकता, कहीं और भाग नहीं सकता। ना दरवाजे ऐसे हैं कि वहां से भाग जाऊंगा, ना ये लाइक ये बोलते हैं ना, फरिश्ते ऐसे हैं कि फरिश्तों से बात करके मोटिव उनको थोड़ा पैसा दे के ये करके हम लोग मना लेंगे, नहीं, या समझा के गिड़गिड़ा के रोएंगे तो मान जाएंगे, वैसा भी नहीं होगा। उसी तरह जो है वहां पे जहन्नुम में की खिड़कियां भी वैसे नहीं रहेंगे कि ये जाकर खिड़की के बाहर मैं भाग जाऊंगा, कि कहीं भी भागने की जगह नहीं रहते, वैसा वे में इसको बांध दिया जाता है। या युहन्नास अल मुतमइन्न। अब यहाँ पे क्या है, वो नजारा जो था वो बद लोगों के लिए था, जो लोग बुरे लोग थे उनके लिए क्या होगा, हलाकत होगा, परेशान होंगे वो लोग, और उनको जहन्नुम में डाल दिया जाएगा, जहन्नुम को खरीब कर दिया जाएगा। जहन्नुम को खरीब करने के बाद वो जहन्नुम को देखकर परेशान होगा कि मैं काश मैं दुनिया में जो है अच्छे नेक काम करता था तो मुझे नेकियां मिलते थे, तो मैं जहन्नुम में नहीं जाता। और जहन्नुम का के बारे में क्या कहा गया है, अगेन जहन्नुम के बारे में क्या कहा गया है कि जहन्नुम में ऐसा अजाब रहेगा, अल्लाह ताला ऐसा अजाब देगा कि वो पनिशमेंट आज तक कोई इंसान कहीं भी सोचा भी नहीं है, ना कोई वैसा चका है, ना वैसा नो तस्वीर भी कर सकता है। A person cannot even imagine क्या लेवल ऑफ पनिशमेंट अल्लाह ताला, मतलब खौफनाक, डरावना, खौफनाक, और एट द सेम टाइम चेम्बर्स है, मतलब पनिशमेंट के, जहन्नुम के जो है ना टॉर्चर करने के एक एक रूम्स, अलग अलग रूम्स है, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ पनी, मतलब बुराइयां जो इंसान करता है, और ऐसा बांध के रखता है अल्लाह ताला, कहीं भी भाग नहीं सकता। अब यहाँ पे किन लोगों के बारे में बात हो रहा है, वो बुरे लोग जो जहन्नुम में जाते। अब यहाँ पे अल्लाह ताला शिफ्ट करके अल्लाह ताला उन लोगों के बारे में कहता है कि ए नफ्स जो मुतमईन है, सुभान अल्लाह। अब यहाँ पे इमेजिन करे कि वो इंसान जो नेक कामें करता है, जो अच्छे कामें करते, उसके लिए अल्लाह ताला किस तरह बुलाता है, ए नफ्स, अल नफ्सी सु आया है, गौर करें, अल नफ्सु मतलब नफ्सुन नहीं है, या अय्युहतुन नफ्सुन नहीं है, या अय्युतु हल नफ्सु, अल नफ्सु मतलब एक एक इंसान को खिताब किया जा रहा है। यू, तुम मुतमईन नफ्स, तुम चलो जन्नत, तुम मुतमईन, एक एक इंसान को। अब जनरल वे में बात नहीं कर रहा है अल्लाह ताला, खास कर उस इंसान को। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, सूरज जो है एंटायरली चेंज होता है। इससे पहले किस चीजों के बारे में बात हुआ था, जो इंसान हद गर्मी करते थे, रिबल करते थे, और वैसे लोगों के पास अल्लाह ताला जनरल वे में बात करते गया था। लेकिन इस तरह जो है अब अल्लाह ताला जो है इनको इज्जत देते हुए, इन चीज लोगों को, जो लोग नेक लोग हैं उनको इज्जत देते हुए, एहतराम करते हुए अल्लाह ताला खिताब करता है कि ए इंसान, और डायरेक्टली खिताब करता है अन्नफ्सू, डायरेक्टली एक एक इंसान को खिताब करता है कि ए इंसान, तुम जो है मुतमईन बंदे हो, तुम मेरे कौन हो, मुतमईन बंदे हो, मुतमईन हो जाओ, अब रिलैक्स हो जाओ। जो परेशानी दुनिया में थी, जो जद्दोजहद इंसान दुनिया में करता था, लोग मौक करते थे, अब यहाँ पे भी ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग भला बुरा कहना, उनको गालियां देते थे, उन पे अजियत ये करते थे, मुसलमान जो लोग दीन का काम करते थे उनको बुराइयां, उनको तकलीफा, उनका हर वो चीज। उसी तरह आप और मैं दुनिया में जो भी काम करते हैं, जब हुकूकुल अल्लाह करते हैं या हुकूकुल इबाद करते हैं, जब बंदों का हक भी हम जब करते हैं, लोग मजाक उड़ाना लोग करते हैं, ऐसे बातें वैसे बातें, तुम ऐसे हो, तुम वो हो, तुम अपने आप को ऐसा बना ले रहे हो, कुछ ना कुछ बोलते हैं, एवरीथिंग ये सोचे कि यार अब अगर मैं यहाँ पे बर्दाश्त कर लूंगा, वहां पे उस दिन जो है मेरा नफ्स मुतमईन हो जाएगा, और आप मुझे बुलाएंगे, ए मेरे मुतमईन नफ्स, आ जाओ, ऐ मेरे मुतमईन नफ्स, तो मेरा नफ्स जो है, इंसान का नफ्स जो है मुतमईन हो जाता है। अब यहाँ पे अल्लाह ताला क्या कहते हैं, जन्नत की खुशखबरी, जन्नत के बारे में कहते हैं कि हर हर इंसान को ये कहा जाता है कि जो इंसान दुनिया में मेहनत करता है, जो इंसान हर वो कोशिश करता है, हर वो कोशिश, हर वो जिल्लत सहता है, हर वो तकलीफें सहता है, हर वो चीज बर्दाश्त करते हुए मूव ऑन होता है, वैसे इंसान के लिए क्या है, मुतमईन हो जाता है। क्यों, अल्लाह ताला उसे खुशखबरी देने वाला है।
अभी देखिए इत्मीनान, मुतमईन। ओके, इत्मीनान का मतलब क्या है कि सुकून से, तसल्ली से रहना, सुकून से रहना, खुश रहना, इसके बारे में। अब देखिए, इससे पहले माल के बारे में कहा जाता है कौन डिसबिलीवर्स के, वो माल की मोहब्बत में खुश थे, माल की मोहब्बत की वजह से हत्यारे थे, ऑल दिस थिंग्स, उनके लिए खुशी क्या थी? माल की मोहब्बत। लेकिन अल्लाह का मोमिन बंदा वो बंदा है कि वो अपने दुनिया में जो है हर वो तकलीफ झेलता है, हर वो तकलीफ लेता है, एवरीथिंग जस्ट के आखिरत में वो जो है, इवन जब रूह कब्ज किए जाता है ना, रूह कब्ज किया जाता है, दैट टाइम आल्सो इट इज बीन सेड, सेइंग दैट ए मुतमईन नफ्स, ए मुतमईन नफ्स आ जाओ। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला तुम्हारा इंतजार कर रहा है, अल्लाह ताला तुम्हें देखना चाहता है, अल्लाह ताला तुम्हें जो है इज्जत बख्शने वाला है। ए मुतमईन नफ्स आ जाओ। सुबहान अल्लाह। अब अल्लाह ताला इज नाउ ही यूजेस द सेम वर्ड, ए मुतमईन नफ्स आ जाओ मेरी जन्नत में। अब यहाँ पे देखें, ये जो मुतमईन नफ्स जो है, ये क्या है? द ग्रेटेस्ट गिफ्ट है, जन्नत का बेहतरीन गिफ्ट जो है वो है एक कामनेस। इंसान जो है दुनिया में जो टेम्परेरी लेवल में जो लेवल ऑफ स्ट्रेस, हर एक इंसान बोलते हैं ना, मेरे पे आफत आ गई है, मेरा किसी का इंतकाल हो जाना हो, या किसी का जॉब चले जाना हो, या किसी को तकलीफ देना हो, अपने आप को कभी भी ये मत सोचे कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है तो अल्लाह ताला इज पनिशिंग मी, और दुनिया से दूर हट जाना, दुनिया से कट जाना, ऐसा मत करें। बी द सेम सेट ऑफ पर्सन, कि हमेशा ये सोचें कि जो मेरी जिंदगी में आया है, अल्लाह ताला मुझे आजमा रहा है, तो अब इस आजमाइश को मैं बेहतरीन वे में लेके मुझे निकलना है, और अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दुनिया बोलेगी, दुनिया बुरा बोलेगी, दुनिया लोगों को डाउन करेगी, दुनिया शक करेगी, दुनिया ये कहेगी कि शायद इसने कुछ गलत काम किया है इसलिए इसके साथ ये हादसा हो गया है, ये तो बुरे लोग हैं ये। लेकिन वो रब जानता है मेरा नफ्स कैसा है, वो रब जानता है मेरा इंटेंशन क्या है, वो रब जानता है मैं कितना सच्चाई में हूँ, सिर्फ वो रब जानता है, कोई और नहीं। तो इत्मीनान हो जाए, एंड कीप ऑन डूइंग दैट हार्ड वर्क, जो मेहनत है वो कीप ऑन डूइंग दैट हार्ड वर्क। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, द फर्स्ट चार जो ये है ना, द फर्स्ट फोर कस्में, और ये मुतमईन नफ्स, अब इनको जो है हम लोग रिलेट करेंगे। अब मेरा और आपका नफ्स मुतमईन तब बनेगा, ये चार खस्में जो अल्लाह ताला खाता है, ये चार खस्में ऐसी नहीं खाता है, ये खस्में ही मुझे जो है वो रास्ता बताएगा जहां पे मेरा नफ्स मुतमईन होगा, और हम जो है अल्लाह ताला के करीब हो जाएंगे, करीब हो जाएंगे, हमारा दिल जो है मुतमईन हो जाएगा, हम अल्लाह ताला के बेहतरीन बंदे बन जाएंगे, जब ये चार खस्में जो है हम जी कर बताएंगे। इफ एट ऑल वी लिव ऑन दिस चार। अब हम लोग सोचे ओ अल्लाह फजर का कसम खाया है। अब इस फजर का कसम का देखें, जो इंसान फजर की नमाज पढ़ता है, वक्त में पढ़ता है, फजर की नमाज पढ़ता है, स्लो पढ़ता है, शरीफ भी ये पढ़ता है, तो उसके लिए क्या है? बेहतरीन से बेहतरीन अजर। वो जो अजर जो है उसका अल्लाह ताला जन्नत में सुकून महसूस करने देगा, उसको जो है जन्नत में मुतमईन हो जाएगा। उसका वो जो रात में जागना, मेहनत करना, सुबह में अर्ली मॉर्निंग उठना, अपना नींद को सैक्रिफाइस करके बैठना उठना, उस रब के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस करते हैं ना, उस सैक्रिफाइसेस के लिए अल्लाह ताला है ना, जन्नत में उसका दिल मुतमईन कर देता है। सुभान अल्लाह। तो वल फज्र, मतलब आपके लिए मेरे लिए क्या है? फजर में जो है बेहतरीन लेवल में जो है इबादत को इंक्रीज करेंगे, वक्त पे पढ़ेंगे, इंक्रीज करेंगे, कुरान शरीफ पढ़ेंगे, जिक्र करेंगे, दुआएं खूब करेंगे। सो मैं फजर के वक्त को दी बेस्ट वक्त बनाऊंगी। क्यों? क्योंकि मेरा रब ने उस वक्त का जो है कसम खाया है, तो उसकी खासियत बहुत ज्यादा है। सो आई एम गोइंग टू बेस्टली यूटिलाइज दैट वक्त। ठीक। The next qasam is what? The last and the first 10 days of Ramzan and Dhul Hijjah. तो आपका और मेरा क्या है? दुल हिज्जा के 10 दिन जब आ जाते हैं, तो जितना हो सके उसको खूब, क्योंकि ये हुर्मत वाला महीना है, दुल हिज्जा से हुर्मत वाला महीना है 4 महीनों में, तो खूब खूब इबादत ज्यादा करूंगी, सदका खैरात हो, इबादत हो, लोगों के साथ अच्छा बिहेव करना हो, लोगों का बेहतरीन इंसान बनना हो, अपने आप को, अपने अपने बुराइयों को चेंज करना हो, अपनी बुराइयों को जानना, एट द सेम टाइम चेंज करना, अपने आप को पाक
करना है, एवरीथिंग आई विल डू इन दिस 10 days, डेफिनेटली आई डू। और अल्लाह ताला फिर अगेन किस चीज का कसम, अभी उसी तरह रात में, रमजान के रात के 10 दिन जो है, लास्ट 10 days जो है, उसमें खूब खूब इबादत को कसरत से बढ़ा दें, इबादत को, हर वो अच्छाई को कसरत से बढ़ा दें। ऐसा नहीं कि सिर्फ कुरान को पढ़ना है, मुझे नमाज पढ़ना है, हर वो चीज, लोगों के साथ का बिहेवियर, लोगों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, पड़ोसियों के साथ द बेस्ट वर्जन बनना है मुझे, अपने आप को द बेस्ट वर्जन बनना है, अपने आप को द बेस्ट पर्सन बनना है। हम सबको ये बोलते हैं ना, मुत्तकीन बनना है, मुत्तकीन के दर्जे में जाना है। तो उतनी लेवल में ये, डोंट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ के मुझे सिर्फ नमाज, इबादत डजंट मीन नमाज पढ़े, कुरान पढ़े हैं, इबादत करें, कुरान पढ़े, मैं ज़कात दे रही, मैं लोगों को खिला दी, नो। हमारा बिहेवियर, हमारा हमारा लेवल ऑफ इंटरेक्शन विद पीपल, हमारा बिहेवियर, हमारा इंटरेक्शन, हमारा लोगों के साथ रवैया, दर्द हो, हर चीज, मेरा कैरेक्टर में चेंजेस क्या आते हैं, अपने कैरेक्टर में चेंजेस लाना जरूरी है। ठीक है, तो दैट इज व्हाट इट टॉक्स अबाउट। तो 10 दिन और 10 रात को जबरदस्त ऐसा वे में बनाएंगे, क्यों? क्योंकि मेरा रब वो वक्त, वो 10 दिनों का कसम खाता है। तो वो 10 दिन उतनी खासियत है जहाँ पे वो रब कसम खाता है, जो इंसान इस दिनों को बेहतरीन से बेहतरीन बनाएगा, तो इंशाल्लाह वो भी एक रास्ता बनेगा, इंशाल्लाह, जहाँ पे वो जन्नत जाएगा। एंड अल्लाह ताला उसे मुतमईन नफ्स बोल के बुलाएंगे। सुभान अल्लाह। तीसरी चीज, अल्लाह ताला कसम खाता है इज व्हाट, ऑड एंड इवन के बारे में। अब यहाँ पे ऑड एंड इवन के बारे में अगेन विल से आज, लेकिन लैलतुल कदर का अगर आप देखेंगे, दुल्हिज्जा के 10 दिन, तो 9th ऑफ दुल्हिजा अराफात का दिन, और एज वेल एज यौम नहर जो है इबादत का दिन है। सो मेक श्योर दैट यू इंक्रीजेस योर इबादत। अब जैसा रात में 10 दिन का है, अब 10 रातों में ऑड नाइट्स आर मोर इम्पोर्टेंट, तो ताक रात इज मोर इम्पोर्टेंट, जो ताक रात में इंक्रीज कर दें इबादत। तो उसी तरह जो है अल्लाह ताला अगेन कसम खाते हैं इज व्हाट, जब रात जब चली जाती है, तो अब रात जा रही है, मतलब कौन सा दिन आ रहा है? फजर, फजर आने से पहले कौन सी चीज आती है? तहज्जुद। ओके, रात जब चली जाती है मतलब क्या है, रात चलते चलते कहाँ तक जाती है? इट गोज फॉर तहज्जुद। तो तहज्जुद का वक्त जो है, जितना हो सके उठें, मेक श्योर दैट हफ्ते में 2 दिन, हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन में हो, आई हैव टू गो हेड विद तहज्जुद। तहज्जुद की नमाज में पढ़ूंगी, गिड़गड़ाऊंगी, अल्लाह ताला से दुआएं मांगूंगी, हर वो काम करूंगी। तो ये चार जो ये जो अल्लाह ताला कस्में खाता है ना, ये 4 कस्मों को इस तरह हम लोग करेंगे जहां पे अल्टीमेटली मुतमईन नफ्स बोल के हमें अल्लाह ताला डिक्लेयर करते हैं और हमें बुलाते हैं। सो अब वो मुतमईन नफ्स बनना है, तो मुझे करना क्या है? ये 4 कस्मों को, आई हैव टू लिव इन दैट वन, मुझे इसको जिंदा करना है, इसमें जीना है। ठीक है, आयत नंबर 28 में देखे, इरजि'i इला रब्बिका, तो लौट आओ, वापस आ जाओ, लौट आओ अपने रब के पास, रदियतुन मरदियतुन, राजी होकर, पसंदीदा होकर, रिटर्न टू योर मास्टर वेल प्लीज्ड एंड प्लीजिंग टू हिम, अल्लाह ताला के पास वापस आ जाओ। अब यहाँ पे देखें, द वर्ड इरजि'i मतलब क्या है? इरजी मतलब वापस आओ, कम बैक बोल रहा है ना। कम बैक मतलब पहले तुम वहां पे थे, हमारा रूह जो था पहला वहां पे था, उसके बाद हमें दुनिया में भेजा गया। अब इल्लीन में जो है, इट इज नरेशन में क्या आता है कि हर इंसान का जो बिलीवर्स है, मोमिन लोगों का जो ये है, इल्लीन में रखा जाता है विद देयर बुक ऑफ डीड्स। उसके बाद जो है अल्लाह ताला क्या करते हैं, दुनिया में भेज देते हैं। दुनिया में भेजने के बाद हर एक इंसान जो है अपने काम करता है, बुरे काम है, अच्छे काम है, जो भी वो करता है, फिर वापस अपनी जगह आ जाता है। ही विल रिटर्न बैक टू हिज प्लेस, रिटर्न टू योर मास्टर। पहली चीज खुशखबरी क्या है? अल्लाह ताला मुतमईन नफ्स बोल के डिक्लेयर करता है, तुम्हारा नफ्स है, तुम सुकून से रहोगे, राहत से रहोगे। दूसरा क्या है? रिटर्न टू योर मास्टर, अपने रब के पास आ जाओ। सुभान अल्लाह। द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट गिफ्ट जो इंसान के लिए क्या है? उस रब जो है, अपना रब जो है वापस बुला रहा है, तुम आ जाओ मेरे पास। क्योंकि नफ्स वहीं बना है ना, हमारा रूह बना है वहां पे, बनने के बाद अगेन दुनिया में गया है, फिर वापस आ रहा है। तो अल्लाह ताला क्या बोल रहा है कि ए मुतमईन नफ्स,
तुम वापस आ जाओ। इन दिस वर्ल्डली मटेरियल लाइफ एवरीवन एल्स वाज स्ट्राइविंग टू अचीव अदर फॉर्म ऑफ, दुनिया में जो है हर एक इंसान डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्लेजर, खुशियां ढूंढते हैं, बट एक्चुअल खुशी क्या है हमारे लिए इज व्हाट, हमारा नफ्स एक्चुअल मुतमईन कब होना है कि उस रब की मुलाकात से हमारा दिल जो है मुतमईन होना चाहिए। हमारे लिए कोशिश क्या होना चाहिए, अल्लाह मुझे जन्नत दे दे, या रब तेरे दीदार करा, या रब तू अपने पास मुझे बुला, ए रब मैं मुझे तुझे देखना चाहती हूँ। वो तड़प, वो कोशिश करें कि जहां पे हमारा दिल मुतमईन होता उस रब को देखकर। ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज आया गया है, रदियतन। रदियतन मतलब क्या है, जो इंसान जो है मुतमईन, मतलब ही इज प्लीज्ड, वो खुश है, सेटिस्फाइड है, किससे, हर वो सिचुएशन में ही इज खुश और हैप्पी, सेटिस्फाइड है, और अल्लाह ताला भी जो है उस अपने बंदे से खुश है। अब यहाँ एग्जांपल दूंगी। अब दुनिया में होता है ना कि कैलामिटीज आते हैं, तकलीफें आते हैं, तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि एक मेजर, या अल्लाह तेरी रजा में मैं राजी हूँ। अभी अगेन आई हैव टू टेल यू वन थिंग, सबके लाइफ में कुछ ना कुछ आता है। देखिए किसी का बच्चे का एक्सीडेंट हो सकता है, किसी का कुछ फौत हो जाता है, कोई इंतकाल होता है, कि या किसी को कुछ माल चले जाता है, किसी के जॉब चले जाता है, किसी का घर बार लुट जाता है, किसी के घर में कुछ चोरी हो जाता, कुछ ना कुछ तकलीफ, या किसी को बड़ी बीमारी आ जाती है। तो कुछ ना कुछ जब आता है, जो इंसान जो है वो मोमेंट में अपने आप को सब्र करता है, क्यों आया, किस लिए, अल्लाह ताला क्यों ऐसा करता है, ऐसा नहीं। जब इत्मीनान से रहता है, सब्र भी करता है, अल्लाह ताला तो दुआएं करता है, तौबा इस्तगफार करता है, दुआएं करता है, और एट द सेम टाइम क्या करता है, रदीतु बिल्लाहि रब्बा, या रब मैं तेरे फैसले से मैं राजी हूँ, यू आर द बेस्ट प्लानर। आज मेरा हालत ऐसी है, बट तू तेरा प्लान है, तो तेरे प्लान में मैं राजी हूँ। तो अल्लाह ताला जब ये इंसान जो अल्लाह की जो भी देता है, वो तकलीफें में हर चीज में राजी रजा रहता है, तो वो रब भी उस बंदे से राजी हो जाता है। तो अल्लाह ताला भी अपने बंदे से राजी हो जाता है। सुभान अल्लाह। आयत 29 में देखें, फिर उसके बाद अल्लाह ताला क्या होता है, अल्लाह ताला राजी हो जाता है, ऐ मुतमईन नफ्स, मैं, तू मुझसे राजी और मैं तुझसे राजी। और उसके बाद फदखुली फी इबादी, ओके, बस दाखिल हो मेरे बंदे। अब यहाँ पे अल्लाह ताला क्या बोलता है, मेरा बंदा। सुभान अल्लाह, मेरा बंदा जो मेरे, और ये वदखली व फदखली मतलब दाखिल हो, फी इबादी, मेरे बंदे जो है, तुम दाखिल हो किसमें, जन्नत में। अब यहाँ पे दाखिल हो। अब यहाँ पे पहला गिफ्ट क्या था, अल्लाह ताला कहता है कि मेरा मतलब अल्लाह ताला जो है अपने तरफ बुलाता है। दूसरा गिफ्ट क्या है, यहाँ पे नेक लोगों के साथ अल्लाह ताला हमें रखता है। नेक लोग मतलब कौन, अब देखिए, दाखिल हो जन्नत में, जन्नत में कौन लोग रहते हैं, पूरे जितने भी लोग है ना, नेक है ना, तो नेक लोगों का ये कंपनी मिलती है। पहली चीज क्या है, पहली चीज अल्लाह ताला का दीदार। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे, इरजि'i, लौट आओ, इला रब्बिक, अपने रब के तरफ, अपनी तरफ के तरफ लौट आओ, जो वेल प्लीज्ड है, मतलब राजी है आपसे। तो एक चीज क्या है, अल्लाह ताला के पास लौटा रहे हैं हम लोग, मतलब वी आर कमिंग टू अल्लाह ताला। दूसरी चीज अल्लाह ताला क्या ये कर रहा है, दूसरी चीज ही इज डूइंग इज व्हाट, मेरी जन्नत में तुम एंटर हो जाओ, एंटर अमॉन्ग द ऑनर स्लेव्स, के पूरे जितने भी लोग हैं, नेक लोगों के साथ तुम ये रहो। तो अब ये दिस इज वन थिंग। अभी देखिए, प्रॉफिट सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है, वही दुआ करते हैं, वदखिलनी मतलब मुझे दाखिल कर, बी रहमतिका, तेरी रहमत के साथ, फिर इबादिस सालिहीन, नेक बंदों के साथ मुझे रख या रब, अद फदखिलनी वदखिलनी, और दाखिल कर मुझे, तेरी रहमत से मुझे दाखिल कर, किधर दाखिल कर, जन्नत में, जहाँ पे नेक सालिहीन लोग बंदे हैं, नेक बंदे। उसी तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम भी दुआ करते हैं कि फ़अल्क़िल मतलब फ़अल्हिक़नी बिस्सालिहीन, और मुझे ज्वाइन कर, मुझे उनमें डाल दे, ज्वाइन मी विद द राइचियस, नेक बंदों के साथ। तो लोगों का दुआएं ये रहते हैं। एंड द लास्ट आयत, वदखिली जन्नती, सुभान अल्लाह। अब अल्लाह ताला कहता है कि अब एंटर हो जाओ टू माई पैराडाइज,
अब दाखिल हो जाओ टू माई पैराडाइज, मेरी जन्नत। अल्लाह ताला कहता है कि मेरी जन्नत में जो है तुम दाखिल हो जाओ। यहाँ पे स्पेशल अरेंजमेंट्स करके है अल्लाह ताला हर एक इंसान के लिए। अल्लाह ताला तुम सब लोग आ जाओ नहीं बुलाए, एक एक इंसान को, ए मुतमईन नफ्स, एक एक इंसान को बुलाया गया है कि आ जाओ मेरे पास। और सेम टाइम ये सब जो नेक लोग हैं उनके साथ दाखिल हो जाओ, इनके साथ रहो। और ईच एंड एवरी पर्सन को कहते हैं कि वदखिली जन्नती, सब लोग क्या है, मेरी जन्नत में आ जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नेक बनाए, हम सबसे राजी हो जाए। और एट द सेम टाइम अल्लाह ताला हमारी जिंदगी को इस तरह बनाए, इस तरह करे, इस तरह में तौफीक दे, नमाजें का इबादत करने की ऐसी तौफीक दे या रब, जहाँ पे जब हम तेरे पास आएंगे हमारा दिल मुतमईन हो जाए, जहाँ पे तू हम सबको माफ कर दे, हमारी इबादत को जो है इन्होंने बढ़ा चढ़ा कर जो है जन्नत में ले जाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका वल अफ़ाफ़ा वल गिना आमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुस्नुल ख़ातिमा, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुस्नुल ख़ातिमा, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुस्नुल ख़ातिमा आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका जन्नतुल फिरदौस, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका जन्नतुल फिरदौस, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका जन्नतुल फिरदौस। फौज़ बिका मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। आमीन या रब्बिल आलमीन। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह की सूरह सूरतुल फज्र बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा सूरा है। इस सूरे को अच्छे से याद भी करें, इसको महसूस करें और उस जन्नत के लिए कोशिश करें, उस जन्नत को महसूस करें। और जिस तरह अल्लाह ताला कहता है कि मेरी जन्नत को आ जाओ, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह बस उसके लिए मेहनत इज मोर इम्पोर्टेंट। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें विल एंड आवर क्लास। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।